जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर ज्योग्राफी की 15 क्लासेज हो चुकी हैं। और दोस्तों, 16वीं क्लास आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका भारत में उद्गम नहीं होता है। तो दोस्तों, वह नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। वह ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहती हुए अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डी में दे रखा है कृष्णा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों, इन दोनों को ही नोट कर लें, यह इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों, एक अभी आपको बताई थी ब्रह्मपुत्र नदी है और इनमें से बताना है इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थान भी भारत से नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। तो दोस्तों, कौन सी भूबंधित नदी है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है तापी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है लूनी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कृष्णा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी। यह तापी नदी भूबंधिता नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून झील नहीं है। तो दोस्तों, लैंगून झील कौन सी नहीं है इनमें से, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अष्टमुदी नदी, अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील ऐसी झील है जो लैंगून झील नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, पुलिकट झील लैंगून झील है, पेरियार झील लैंगून झील है और चिल्का झील यह भी लैंगून झील है। तो दोनों इन्हें भी नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा नगर है जो नदी के तट पर नहीं बसा है, एक भूमि के भाग पर बसा है जो कि किसी नदी के तट पर नहीं है। तो दोस्तों, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। ऐसा भोपाल नगर है जो किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कानपुर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पटना, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर शहर सबसे बड़ा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर बसा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद यह चारों ही गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा कानपुर है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा नहीं है। तो दोस्तों, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ कौन सा शहर नहीं है। तो दोस्तों, यह है दिल्ली यमुना नदी पर बसा हुआ शहर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह यमुना नदी पर बसा हुआ है और यह तीनों दोस्तों गंगा नदी पर बसे हुए शहर हैं। तो दोस्तों, इन्हें भी नोट कर लें, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्टील सिटी राउरकेला। दोस्तों, स्टील सिटी के नाम से राउरकेला शहर को जाना जाता है। राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है यह बताना है। तो दोस्तों, यह है ब्रह्मणी नदी के तट पर राउरकेला बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो दोस्तों कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है यह बताना है। तो यह बसा हुआ है तिरुचिरापल्ली बसा हुआ है। यह केरल का एक शहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों स्टार लगाकर नोट करें, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह है उत्तराखंड में, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे स्टार लगाकर जरूर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कोयान बांध स्थित है। दोस्तों इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। कोयान बांध कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है यह बताना है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य में। कोयान बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, अल्मीटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों अल्मीटी बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। अल्मीटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार लगाकर नोट करें। और दोस्तों यह अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, गंगा, ब्रह्मणी, महानदी, यमुना। तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर स्टार लगाकर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों थीन बांध किस नदी पर स्थित है यह बताना है। तो यह है दोस्तों रावी नदी पर थीन बांध स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो दोस्तों बताना है साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, या इसमें पूछ लिया गया है किस शहर के किनारे बहती है। तो दोस्तों बताना है वही है, साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों यह बसा हुआ है अहमदाबाद। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे भी स्टार लगाकर नोट करें, यह भी अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांवर झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों खारे जल की झील है सांवर झील है। और दोस्तों सांवर झील किस राज्य में स्थित है यह बताना है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह है राजस्थान में, सांवर झील राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे स्टार लगाकर नोट करें, यह खारे पानी की भी पूछ ली जाती है। खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह सांवर झील है। और दोस्तों सांवर झील किस राज्य में स्थित है, तो यह राज्य में, राजस्थान राज्य में स्थित है। इन्हें जरूर नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर स्थित है। तो मैटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साबरमती, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है चंबल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कावेरी। तो दोस्तों यह है साबरमती नदी पर स्थित है। तो दोस्तों जोग जलप्रपात साबरमती नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। इसे स्टार लगाकर नोट करें। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह स्थित है कावेरी नदी पर, यह कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टोंस। टोंस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट करें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, इसका दोस्तों जिला पूछ लिया गया है। तो इसमें जिले में है यह बेलगांव जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर किस जगह से निकलती है, यह स्टार लगाकर नोट करें। यह भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। तो इसे दोनों तरीके से नोट कर लें। सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर भारत की है और यह किस नदी से किस बांध से निकलती है। तो दोस्तों यह निकलती है दोस्तों हीरेक बांध से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल मिलता है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को किस नदी के जल में प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। यह सतलज नदी में से निकलती है। तो इसे नोट कर लें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है। तो दोस्तों त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है यह बताना है। स्टार लगाकर नोट करें, यह भी अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलता है। त्रिवेणी नहर निकलती है, यह निकलती है गंडक से। यह गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो दोस्तों सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है, यह निकलती है दोस्तों गंडक से। यह भी गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इनमें 3 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो दोस्तों एक तो नर्मदा है, एक तापी है और दोस्तों एक और है बेगाई। यह तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। और दोस्तों नेत्रवती यह पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा, बेगाई और तापी नदियां हैं। तो दोस्तों इसमें नेत्रवती पश्चिम की ओर नहीं बहती है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, बेगाई और तापी। और दोस्तों पश्चिम की ओर ना बहने वाली नदी है नेत्रावती पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो दोस्तों पश्चिम के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में रखा है सतलज, ऑप्शन नंबर बी में रखा है सिंधु, ऑप्शन नंबर सी में रखा है झेलम, ऑप्शन नंबर डी में रखा है ब्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। यह स्टार लगाकर नोट कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम है। तो दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है यह बताना है। तो दोस्तों यह निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। और दोस्तों यह भी पूछ लेते हैं नर्मदा नदी किस जगह से निकलती है। तो दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। दोनों तरीके से नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कोरी निवेशी का जिस पर स्थित है वह है। तो दोस्तों कोरी निवेशी का जिस पर स्थित है वह क्या है वह बताना है। तो वह दोस्तों कच्छ का रण है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों इससे आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों आपको शाम 5 बजे लाइव क्लास मिल जाया करेगी, तो दोस्तों डेली बने रहें हमारे चैनल पर, और वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।